गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका विषय चल रहा है अवकलन। आज अवकलन में आपको एक ऐसा विशेष पार्ट आपको देंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आपका विषय आज है रोले का प्रमेय, अर्थात रोले की थ्योरम को आपको प्रूफ करना है। एज ए रोले के बाद आपका आएगा लैग्रांज का प्रमेय, अर्थात कह सकते हैं लैग्रांज का माध्यमान आपको निकालना है एक प्रमेय के माध्यम से। तो आइए देखते हैं रोले के प्रमेय को सिद्ध करते हैं। ध्यान रहे विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, आपको आज का विषय जो है आपको इतने सारगर्भित तरीके से बताएंगे कि आपको रोले का प्रमेय एक बार में ही बन जाएगा, पूरी गारंटी के साथ आपको बनेगा, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसे हम आपको बताते हैं। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के बाद हम आपको इस प्रमेय के बारे में ज्ञान कराएंगे। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है आपका फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 80 के लिए अंतराल ब्रैकेट में -4, 5 में रोले की प्रमेय का सत्यापन कीजिए। ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए, आपको सिंपली आपको ये देखना है कि इस प्रश्न में हमें फोकस करना है कि हमारा वैल्यू क्या है, उसके बाद हमारा अंतराल क्या है। अब बाकी जो लिखा है वो तो भाई प्रश्न में इतना तो टॉपिक रहेगा ही। तो आइए देखते हैं आपका दिया हुआ फलन क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 24x माइनस 80। तो जो आपका अंतराल दिया है, सिंपल तरीके से अंतराल में देखिए पहली वैल्यू क्या दिया है -4। तो आप कह सकते हैं कि आप सिंपल तरीके से पहले इसमें लिखिए, यहाँ पे f -4 रिजल्ट इसमें रख दीजिए। तो हो जाएगा -4 का क्यूब प्लस 3 गुणे -4 का होल स्क्वायर माइनस 24 इंटू आपका दिया हुआ है -4। तो यहाँ बेटा आप रखेंगे माइनस आपका 4, उसके बाद -80। तो देखिए यफ -4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप जानते हैं माइनस, क्योंकि 3 बार है विषम है तो क्या आएगा आपका माइनस आएगा। तो 4 का क्यूब क्या होता है 64। अब यहाँ -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, लेकिन माइनस तो वर्ग में प्लस हो जाता है। तो 16 आपका हो जाएगा प्लस आपका 48, माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो कह सकते हैं 4 चौक 16 का 6 हासिल, लेकिन 1 4 दूनी 8 1 9 96। ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि 24 चौका 96 होता है। तो माइनस आपका 80। तो आइए देखिए, आपका यफ आपका -4 इज इक्वल टू, सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि आपका -64 और उसको -80 जोड़ लीजिए, -0 और 4, तो यहाँ पे 4 8 6 14। तो देखिए अब इसी तरीके से प्लस वाला एक तरफ जोड़ लीजिए, 8 6 14 के 4 हासिल, लेकिन 1 और 9 4 13 1 14। तो कह सकते हैं ये आपका घट गया, तो क्या आ गया 0। तो कहने का तात्पर्य ये है विद्यार्थियों, देखिए आपका जो अंतराल पहला पद था -4, उसको उस फलन पे मैंने रखा था, क्या रिजल्ट आया 0। इसी तरीके से आइए हम द्वितीय भाग में देखते हैं कि इसी एफ में अगला अंतराल का वैल्यू रखते हैं, तो देखते हैं हमारा क्या आता है। तो चेक करेंगे पहले क्या हमारा यह फलन LHS बराबर RHS के लिए सत्य है या नहीं। तो पुनः देखिए आपका क्या है, आपका दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस आपका 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 80। तो अब इसमें आपको 5 यहाँ पर रखना है, तो हो जाएगा यह 5 इज इक्वल टू, ऑलरेडी आपका 5 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 24 इंटू आपका 5 माइनस 80। तो देखेंगे यह 5 इज इक्वल टू 5 का क्यूब कितना होता है 125, अब प्लस आपका 5 की स्क्वायर 25 25, यह आपका हो जाएगा 75, माइनस 24 पंजे हो जाएगा आपका 120, माइनस आपका 80। तो एक काम कर दीजिए, जोड़ लीजिए, 5 5 10 का 0 हासिल, लेकिन 1 7 2 9 10 की 0 हासिल, लेकिन 1 1 आपका हो गया 2। तो इसी तरीके से 120 से 80 जोड़ेंगे तो माइनस आपका 200 हो जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में घटेगा तो क्या आएगा 0 आएगा। इससे यह साबित होता है कि आपका दिया हुआ फलन LHS बराबर RHS क्या है, सत्य है। क्या है? तो कह सकते हैं कि यह आपका -4 बराबर है
आपका F5, ALHS बराबर क्या है RHS। ये कंडीशन में आपका शून्य आया है। क्या आया है? शून्य। तो पहली कंडीशन में रोले का प्रमेय जो आपका दिया हुआ वैल्यू था, यहाँ पे fx बराबर x³ + 3x² माइनस 24x माइनस 80 में देखते हैं जो अंतराल है -4, 5, LHS बराबर RHS हो गया कंडीशन नंबर फर्स्ट। आइए सेकेंड कंडीशन में चलते हैं। अब सेकेंड कंडीशन में, अब पहले कंडीशन तो हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। अब द्वितीय कंडीशन आपका ये आएगा बेटा, चूंकि आपको ये लिखना पड़ेगा द्वितीय कंडीशन में, चूंकि fx = x³ + 3x² माइनस 24x माइनस 80, यह एक बहुपदी फलन है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यह एक बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है। इतना आपको देना पड़ा द्वितीय फलन में। अब तीसरे फलन में आपको क्या कर देना है, इसी फंक्शन का रिलेटिव डिफरेंशिएट कर देना है, अर्थात डिफरेंशिएशन कह सकते हैं कि आपको अवकलन कर देना है। तो लीजिए, तो fx = आपका x³ + आपका 3x² माइनस 24x माइनस 80, तो कह सकते हैं कि इसका अवकलन किया जाए। तो अवकलन fx में अवकलन f' हो जाएगा, इसका अवकलन आपका क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, प्लस 3 तो है x² का 2x अवकलन होगा, तो 3 दूनी आपका 6x हो जाएगा, माइनस 24x में आप जानते हैं x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ बचेगा -24। तो ऑलरेडी -80 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो हो जाएगा आपका 0। तो देखिए आपका हो गया क्या, f' = 3x² + 6x माइनस 20। चूंकि यहाँ दर्शाइएगा f' = f'c, सदैव f' बराबर f'c, ये क्या है, ये है रोले के प्रमेय के थ्योरम का एक नमूना। कह सकते हैं कि इसके बराबर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, अर्थात x चेंज हो जाएगा c में। किस में चेंज हो जाएगा, c में। चूंकि f'c = 0 या f'x = 0, तो लिया जाएगा। अब इस प्रश्न को हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो देखिए अब उसके आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपका क्या है दोस्तों, तो चूंकि आप यहाँ चूंकि देखेंगे f'x = 0 या आप f'c = 0, तो देखिए आप ले लीजिए f'x = क्या आया था आपका 3x² + 6x, 6 आपका x आएगा माइनस 24 आया था। तो चूंकि आप इसके जगह पे ये रख सकते हैं, तो f'c, तो c के रूप में इसे परिवर्तित कर दीजिए, तो हो जाएगा 3c² + 6x माइनस 24। तो चूंकि इसका मान क्या है, 0 है। क्या है बेटा, 0 है। तो क्या कर देते हैं कंडीशन में, तो 3c² + 6x माइनस 24 = मान ली 0। अब इस कंडीशन का हमें बनाना है फैक्टर। क्या बनाना है, फैक्टर। तो सॉरी, यहाँ पे x आ गया, क्या यहाँ पे होना चाहिए था c। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक तो हो ही जाती है, यहाँ पर भी लिख दिए हैं, तो आपका c हो जाएगा। तो देखिए इस कंडीशन में आपका इतना हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, फैक्टर बनाना है। तो क्या करिए, पहले 3 को कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन ले लेंगे तो c² + 2c माइनस यहाँ बचेगा 8 बराबर 0। ये कंडीशन बाहर चला जाएगा, तो c² + 2c माइनस 8 बराबर 0 बाई आपका 3। तो कह सकते हैं कि इसे पुनः ही रच कर दिया जाए। तो देखिए अब आपका आगे कंडीशन में सॉल्व आएगा, c² + 2c माइनस 8 = 0। चूंकि आप जानते हैं 4 दूनी 8 होता है, और 4 में 2 गए 2, तो c² + 4c माइनस 2c माइनस 8 = 0। तो c कॉमन लेंगे तो c प्लस आपका 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो c प्लस आपका 4 बराबर 0। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, c + 4 1 में कर देंगे, उसके बाद आपका c - 2 1 में कर देंगे। जो माइनस वाला पद है वही लिया जाएगा, तो c - 2 = 0, तो c = 2। तो कह सकते हैं कि जो आपका अंतराल था, कौन सा था आपका अंतराल, अंतराल आपका था -4, 5, अर्थात कह सकते हैं कि f - 4 = f आपका 5 बराबर क्या आया था, 0। तो यहाँ पे c की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2। आपके रोले का प्रमेय सिंपल तरीके से हल हो गया। देखिए ऐसे कितने सिंपल तरीके से आपको बताया है रोले का प्रमेय। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपके बीच में। आपको एक एग्जांपल तो दे दिए हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। उस दूसरे एग्जांपल में बड़े दमदारी के साथ आपको बताएंगे, आपका मिस्टेक नहीं होगा। तो देखिए दूसरा आपका एग्जांपल आपके लिए है, मान लेते हैं, अब वहां पे हिंदी नहीं लिखेंगे,
आपको सिर्फ फंक्शन का फलन लिखेंगे। जैसे आपके बीच में दूसरा आपका प्रश्न आएगा, क्या आएगा, मान लेते हैं आ जाएगा आपका फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। उसके बाद आपको कह रहा है x बिलोंग्स आपका ब्रैकेट में 1,3, कह सकते हैं कि इस तरीके से भी फलन हमारा आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो आपको यह समझना है मित्रों कि फलन एफ एक्स बराबर x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 3, x बिलोंग्स कह सकते हैं कि x में अवयव 1,3 है, तो यहाँ पर 1,3 आपका क्या है, अंतराल है, सिद्ध करने की वैल्यू है। तो सबसे पहले हमको सिद्ध करने से पहले हमको यह सोचना होगा कि जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है f आपका x, क्या इनका गुणा करने पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इसका 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 इन तीनों का फैक्टर किया जाए अर्थात मल्टीप्लाई किया जाए, तो आपका आ जाएगा x का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 11x माइनस आपका हो जाएगा 6। ध्यान दीजिए ये आपका गुणा करने पे प्राप्त हुआ है, आप गुणा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 आपका इतना आ गया। तो देखिए अब आइए इस पे क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो आपका 1 f1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर अब प्लस आपका 11 इंटू 1 माइनस 6। तो रिजल्ट में देखेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 6 1 जा 6 अब प्लस 11 1 जा 11 माइनस 6। तो कह सकते हैं 11 1 आपका 12 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 हो जाएगा, घट जाएगा, शून्य आ जाएगा। एज ए सिंपल तरीके से आपने अंतराल एफ एक्स पर 1 रख करके साबित किया कि पहला एलएचएस हमारा क्या आया है। इसी तरीके से आइए आपका आरएचएस लेते हैं। अब आरएचएस में चलेंगे तो हो जाएगा, देखिए आपका पुनः आप एफ एक्स बराबर एक्स का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर प्लस आपका 11x माइनस 6, ये आपका फंक्शन मल्टीपल करने पे आया है। अब 3 रखेंगे तो आपका एफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस आपका 11 इंटू 3 माइनस 6। तो एफ आपका 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 27 आएगा क्यूबिक वैल्यू, फिर उसके बाद माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और उसके बाद 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 54 आ जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 33 आ जाएगा माइनस 6। तो एक काम कर दीजिए, प्लस को एक तरफ माइनस को एक तरफ, देखिए आपका 3 और 7 0 ऐड होने पे 3 और 2 यहाँ पे 6 और माइनस को करेंगे तो 60 घट गया तो आ गया 0। तो कह सकते हैं कि फंक्शन 3 भी आरएचएस शून्य दिया, क्या दिया, आरएचएस शून्य दिया। तो आइए इसको लिख लीजिए एक बार, कह सकते हैं कि f1 इज इक्वल टू f आपका 3। अब बचा क्या, शेष पार्ट बचा है आपका सिर्फ अवकलन करना, क्या करना, अवकलन करना। तो आइए अवकलन कर लेते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स क्यूब, आप उसके बाद आपका प्लस, उसके बाद आपका था क्या, सॉरी यहाँ पे माइनस था फंक्शन का, माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस 12x, इसका हो जाएगा ओनली 11 और तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसे परिवर्तित कर दीजिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश सी में। जब कर देते हैं तो चूंकि जानते शून्य होता है तो वैल्यू हो जाएगी एफ डैश सी, इसके एक्स का स्थान पे सी ले लेंगे तो सारे पार्ट सी हो जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस आपका 11। तो देखिए दोस्तों ये बदल गया इस रूप में। आगे बढ़ेंगे तो आप जानेंगे इसका मान क्या निकल के आने वाला है। तो आइए चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। क्या है आपका है एफ डैश सी इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस आपका 12c प्लस आपका 11। तो चूंकि आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है, तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 बराबर 0। चूंकि अब इसका फैक्टर देखिए 11 तिया 33, 11 तिया 33 12 बीच में फैक्टर नहीं बनेगा। तो आप जानते हैं श्रीधराचार्य ला, श्रीधराचार्य ला आपको पता है, चूंकि फंक्शन में क्या हो जाए सी इज इक्वल टू आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई आपका हो जाएगा 2 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये फंक्शन होता है। तो सी इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू माइनस 12 है तो माइनस 12 लिख दीजिए, अब प्लस माइनस करनी में माइनस 12 का स्क्वायर
अब -4 इंटू एक वैल्यू कितनी दी है 3, 80 की वैल्यू देखिए कितना दिया है 11 बटे आपका हो जाएगा 2 इंटू सी, सॉरी देखिए अब आपका है ए की वैल्यू आनी है तो आगे ए की वैल्यू क्या है 3। तो सिंपल तरीके से एक बार पुनः आपको दिखा देते हैं। ये आप जानिए फंक्शन में आपका देखिए सी की स्क्वायर गुणांक 3 है, सी का गुणांक -12 है, अचर पद आपका 11। तो कह सकते हैं पहली वैल्यू आपकी क्या हो गई ए हो गई, दूसरी वैल्यू आपकी बी हो गई, लास्ट वैल्यू सी हो जाएगी। तो आप चूंकि ए बी सी तो सी इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac/2a ये श्रीधर ला का फार्मूला है। तो सिंपल तरीके इसमें वैल्यू पुटअप करने पर रखने पर तो आइए देखते हैं कि अब c बराबर माइनस अपने स्थान पर सूत्र का b का मान -12 है देखिए, अब प्लस माइनस और उसके बाद फिर वही b का मान -12 को होल स्क्वायर -4 तो है ही, a का मान आपका 3 है, c का मान 11 बटे 2a तो 2 इंटू a का मान 3। तो चूंकि c बराबर आपका कंडीशन क्या बनेगा माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंदर क्या हो जाएगा -12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा क्योंकि माइनस स्क्वायर प्लस हो जाता है। अब माइनस अचरती है 12 12 गिराई कितना होता है 12 गिराई कितना होता है किसी को पता है, नहीं पता है तो शायद 132 होगा। आप देख सकते हैं या तो गुणा कर लीजिए 12 का उसमें किसने गुणा करना है 12 का 11 में, चूंकि हमको तो पता है 132 लेकिन आपको देखते हैं 1 दूना 2 1 1 नम 1 1 दूना 2 1 1 नम 1। देखिए सिंपल तरीके से 12 गिरा 132 आया तो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ लिखेंगे 132 बटे आपका 6। तो देखिए उपर्युक्त फलन को इरेज करने पर आप क्रॉप कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा आपका, आगे मिलेगा आपको c इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 4 में 2 गन 2, 4 में 3 गन 1 और 1 में से 1 गन 0 बटे आपका हो जाएगा 6। आपको छोटे बच्चों की तरह बताया जा रहा है, सोचिए आप कितने बड़े फलन का मान निकाल रहे हैं लेकिन वही आपका है। तो आपका हो जाएगा देखिए 12 अब प्लस माइनस यहाँ पे 12 का 2√3 लिखते हैं बटे आपका 6। तो देखिए c इज इक्वल टू इसमें कॉमन 2 ले लेंगे 6 प्लस माइनस √3 बाई आपका हो जाएगा 6 तो कट जाएगा। तो c इज इक्वल टू आपका क्या आएगा तो 6 प्लस माइनस √3 बाई आपका हो जाएगा कितना 3। क्या ऊपर भी कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, कॉमन ऊपर भी देखिए तो c इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका कुछ कंडीशन बन सकता है आपका, क्या बना सकते हैं या नहीं बनेगा। तो आप देख लीजिए इसको इसी तरीके से क्या वैल्यू मानेंगे, ये आपका क्या c की वैल्यू आ गई, इसके आगे नहीं जा सकता है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो इस तरीके से आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे, इसका भाग कर दीजिए 6/3 प्लस माइनस आपका √3 भाई आप कितना हो जाएगा 3। तो कह सकते हैं 2 आया प्लस माइनस, अब इसमें क्या लिख सकते हैं 3 बटे यहाँ √3 इंटू √3 क्योंकि 3 का मान 3 इंटू √3 ये कट जाएगा तो 2 प्लस माइनस 1/√3 ये आपका c का मान आया। क्या आया c का मान, ये बुकलेट में आंसर एकदम करेक्ट है, आप चेक कर सकते हैं इसमें कोई मिस्टेकिंग नहीं है। तो देखिए आपकी c की वैल्यू आ गई। अब आपका एलएचएस बराबर आरएचएस फलन क्या था आपको ये ध्यान देना था। तो आपका था f1 इज इक्वल टू f3 कंडीशन आपका फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन में c की वैल्यू आई 2 प्लस माइनस 1/√3 सेकेंड वैल्यू। चूंकि तीसरा फलन क्या है fx इज इक्वल टू आपका था x का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, अब उसके बाद प्लस आपका 11x माइनस 6। चूंकि यह एक, चूंकि यहां लिखेंगे यह एक बहुपदी फलन है, इसलिए इससे स्पष्ट होता है, इससे साबित होता है कि समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 रोले के प्रमेय में तीनों सत्य साबित होते हैं। क्या साबित होते हैं, सत्य साबित होते हैं। तो दोस्तों देखिए यह वीडियो हमारा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने आपको रोले का प्रमेय कितने सिंपल तरीके से बताया, विथ सिंपल। तो आप भी इसे हल कर सकते हैं क्योंकि इंटर लेवल पार्ट में यूपी बोर्ड के बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर रोले का प्रमेय या लैंग्राजे का प्रमेय अक्सर आता है दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए। अब आइए आपको इसी के आधार पे आपको 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, आप सॉल्व करके सी की वैल्यू कमेंट के माध्यम से दीजिए, तब हमें लगेगा कि आपने लगाया, क्योंकि हमने आपको इतनी मेहनत के साथ पढ़ाया है तो कम से कम आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए लीजिए
आप लगाकर दिखाइएगा कि क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको करना ही पड़ेगा, जब करेंगे तभी लगेगा कि हाँ आप कर लेंगे। तो देखिए आपका फलन है, मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे फलन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस पर आपको अंतराल दे रहा हूं, अंतराल आपका है 0,1। क्या है? 0,1। इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, फलन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रहे हैं, सिंपल तरीके से करने के लिए दोस्तों आपको लॉग के रूप में दे देता हूं। एफ एक्स बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे लॉग ब्रैकेट में, उसके बाद हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर माइनस आपका हो जाएगा लॉग आपका 3, फिर उसके बाद क्लोज, फिर उसके बाद अंतराल इस पे आपको दे रहे हैं, अंतराल दे रहे हैं आपका अंतराल है -1,1। ठीक, आपका तीसरा क्वेश्चन जो सबसे हार्ड दे रहे हैं, क्या देखते हैं इसकी सी की वैल्यू आप निकाल के बता पाएंगे? ये आपके लिए चैलेंज है। फलन एफ एक्स बराबर आपका दिया हुआ वैल्यू है x माइनस ए के पावर m इंटू उसके बाद x माइनस बी के पावर n। तो आपका अंतराल दे रहे हैं, अंतराल आपको हो जाएगा a,b। तो चूंकि आपको प्रत्येक में, पहले वाले में भी आपको सी की वैल्यू बतानी है और दूसरे वाले में भी सी की वैल्यू बतानी है, तीसरे वाले में भी सी की वैल्यू बतानी है। इस पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इन तीनों प्रश्नों को वही लगा सकता है जो इस वीडियो को एकदम क्लियर लाइन बाय लाइन देखेगा, अर्थात बिना इसकी किए हुए देखेगा, तभी उसकी भावों को समझ पाएगा किस तरीके से हल किया गया है, तो आपसे रोले का प्रमेय बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से बताया हुआ फलन आपको जरूर बनेगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है, लाइक दे सकते हैं हमें, ऐसा नहीं है। और हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।